हेलो, दिस इज वरागर होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। सभी लोग नियमित रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं। सभी लोगों को ऐसा ही है कि भाई हम बीमार ना पड़े, हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, हमारे शरीर में कोई बीमारी ना आए और हम हमेशा स्वस्थ ही रहे। तो स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग अभ्यास भी करने पड़ते हैं। जी हाँ, आप खाना अच्छा खा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। आपके शरीर को व्यायाम भी चाहिए, आपके शरीर को योग अभ्यास भी चाहिए, प्राणायाम भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए। ये आपको अवश्य सोचना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि हमारे शरीर के लिए खुराक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारे शरीर के लिए व्यायाम योग अभ्यास भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एक दिन खाना नहीं खाओगे, शरीर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल मुरझा जाएगा और आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अगर आप एक दिन वर्कआउट नहीं करते या फिर एक दिन योग अभ्यास नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आपका जो शरीर है वो तो फील कर ही रहा है कि उसको ये चाहिए, उसको योग अभ्यास चाहिए, उसको व्यायाम चाहिए। लेकिन आप है कि समझ ही नहीं सकते, अपने शरीर को समझ ही नहीं पाते। तो नियमित रूप से अपनी शरीर की जरूरतों को आप समझिए कि आपके शरीर को योग की जरूरत है। बहुत ज्यादा लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि हम वॉकिंग कर रहे हैं। क्या ये सही है? चलना बहुत ही अच्छा है हमारे शरीर के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप चलोगे तो आपके घुटनों में दर्द आ जाएगा। तो ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है कि सिर्फ चलते चलते रहने से आपका वजन कम नहीं हो सकता, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी नहीं रह सकती। इसके लिए आपके शरीर को योग की आवश्यकता है। जी हाँ, व्यायाम आपके बाहरी शरीर को सुंदर बना सकता है, लेकिन योग अभ्यास आपके शरीर के अंदर के जितने भी ऑर्गन है उसको मजबूत बनाता है, उसको कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। आपका लीवर जो है, लीवर की एक्सरसाइज कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। आप जिम में जाओगे, अपने ट्रेनर से पूछोगे कि भाई लीवर को मजबूत करने के लिए मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके लिए आपको योग अभ्यास की ही आवश्यकता है। योग अभ्यास ही जरूरी है। योग अभ्यास करने से आपके अंदर के जितने भी अंग हैं वो बहुत ही अच्छे से अपना कार्य कर सकते हैं। तो ये आपको अवश्य ध्यान में रखना है। तो आज का वीडियो आप ये पूरा देखिए। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आप 100 साल तक जीना चाहते हैं, आप किसी भी रोग के चपेट में नहीं आना चाहते हैं, तो आप नियमित रूप से इन योग अभ्यास को अवश्य कीजिए, जो मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ कि कैसे करना है, कितनी देर तक आपने होल्ड रखना है। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिए। अगर आपको अपने शरीर की परवाह है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो शरीर के लिए कुछ भी करना ही पड़ेगा वरना ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। योग अभ्यास के लिए एक दिन पहले खुद को आपने तैयार करना है। जी हाँ, कैसे आप तैयार करोगे? रात को आप 9:30 बजे अपने बिस्तर पर चले जाएं और सो जाएं। ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा देना। जी हाँ, अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो कोई अलार्म की भी आपको जरूरत नहीं है, आप खुद ही उठ जाओ। जी हाँ, जो इंसान सोचता है ना वही वो कर पाता है। अगर आप सोच नहीं रहे हो कुछ भी कि मुझसे होगा नहीं होगा, योग अभ्यास मेरे बस का है या नहीं है, मेरा शरीर तो बहुत मोटा है, कैसे मैं योग अभ्यास करूंगा, कैसे करूंगी, तो ऐसा सोचो मत। आप कर ही सकते हो। एक दिन आप आसन नहीं कर पाओगे, दूसरे दिन कुछ सुधार तो आएगा, महीने के बाद तो 50% सुधार आ ही जाएगा, आसन आपके अच्छे ही होने लगेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो नियमित रूप से आपने 9:30 बजे सो जाना है। 10 बजे के पहले पहले आप सो जाए और हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, यानी कि 5 बजे 4:30 बजे आप उठ सकते हैं। अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो 7 बजे उठिए। सुबह उठकर आपने क्या करना है? गुनगुना पानी पीना है। जी, गुनगुना पानी पीजिए, या फिर आप सौंफ का भी पानी पी सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, वो भी आप पी सकते हैं। फिर आपने क्या करना है?
नंगे पैर हरी घास पर चलना है। जी हाँ, नंगे पैर हरी घास पर चलिए आप, आपके लिए बहुत ही फायदा करेगा ये। उसके बाद आपने क्या करना है, योगिक जॉगिंग करनी। योगिक जॉगिंग को कैसे करना है वो मैंने आपको पहले भी सिखाया है, इस वीडियो के साथ ही वो लिंक आपको मिल जाएगा। आपने योगिक जॉगिंग और सूक्ष्म व्यायाम दोनों करना ही करना है, उसके बाद ही आप ये योग अभ्यास कर सकते हैं। तो आप योगिक जॉगिंग और सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, उसके बाद आप आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वो दोनों वीडियो आपको इसी वीडियो के साथ मिल जाएगी। तो आप नियमित रूप से अवश्य ये कीजिए। अगर आपसे योग अभ्यास नहीं हो रहा है तो सिर्फ सूर्य नमस्कार ही कीजिए, वो भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो योगिक जॉगिंग और सूक्ष्म व्यायाम आप कर सकते हैं, तो ये आप अवश्य कीजिए। योगिक जॉगिंग और सूक्ष्म व्यायाम के बाद आपने आसन करना है। हमारा सबसे पहला आसन है पवन मुक्तासन। जी हाँ, पवन मुक्तासन करने के लिए हम ऐसे मैट के ऊपर लेट जाएंगे। इस प्रकार से आपने इस प्रकार से लेटना है। 3 बार लंबी गहरी श्वास भरनी है। फिर क्या करना है, आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे मोड़ना है। दोनों पैर आपके ऐसे एक दूसरे के पास रहने चाहिए। फिर आपने क्या करना है, अपने उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक करना है इस प्रकार से, और अपने घुटनों पर ऐसे रख देना है। सांस भरते हुए आपने ऊपर उठना है और अपने नी और आपकी जो नाक है दोनों को एक दूसरे के नजदीक लेकर आना है और होल्ड रहना है। फिर आराम से आप आसन से बाहर आ सकते हैं। आपने 30 सेकंड तक होल्ड रखना है। अगर आप ये आसन पहली बार कर रहे हैं तो आप 10 सेकंड ही होल्ड कीजिए। धीरे धीरे आप अपनी अवधि को बढ़ा सकते हैं। 30 सेकंड तक आप इस आसन में बने रहे। आसन में जब भी आप हो तब आपका दिमाग जो है वो आपके शरीर के ऊपर होना चाहिए। बाहरी विचारों को आप बिल्कुल भी छोड़ दें। आसन करने के बाद आप शवासन का अभ्यास करें। आसन करने के बाद शवासन का अभ्यास तो करना ही चाहिए, और उसमें आप लंबी गहरी सांसें भरें। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे आसन की ओर, जिसका नाम है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन बहुत ही अच्छा आसन है। पेट से संबंधित जितनी भी परेशानी है वो सेतु बंधासन से ठीक होती है। अगर आपको बवासीर की समस्या है, आपको गैस की समस्या है, तो नियमित रूप से आप सेतु बंधासन कीजिए, पवन मुक्तासन कीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। सेतु बंधासन करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने पैर को ऐसे मोड़ेंगे और अपने कूल्हे के पास लेकर आएंगे, यानी कि हिप्स के पास ऐसे लेकर आएंगे। आप अपने हाथों को ऐसे पकड़ भी सकते हैं और हाथों को साइड पर भी ऐसे रख सकते हैं, और सांस भरते हुए अपने पेट को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। पेट को आपने ऊपर उठाना है। मान लीजिए कि आपसे इतना ही हो रहा है, आप ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इतना ही सही। नियमित रूप से प्रयास करना है। धीरे धीरे आएगा, हौले हौले ही सब कुछ होगा। तो धीरे धीरे आप प्रयास कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। सांस भरते हुए ऊपर उठिए। बने रहे आसन में। फिर आराम से वापस आ जाए। शवासन में विश्राम करें। 3 बार लंबी गहरी श्वास भरें। अब हम करेंगे हमारा तीसरा आसन, जिसका नाम है हलासन। हलासन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आसन है। अगर आप नियमित रूप से हलासन करते हैं
तो आपका पेट कभी भी बाहर नहीं आएगा। शरीर इतना स्वस्थ हो जाएगा कि आप सोचते रह जाओगे कि ये आसन करते ही मेरे शरीर में ऐसा तो क्या हो जाता है। ये आसन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आपने क्या करना है, ऐसे मैट के ऊपर सीधा लेटना है, इस प्रकार से सांस भरनी है और अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और फिर पैरों को पीछे ले जाने का प्रयास करना है। मान लीजिए कि आप इतना ही जा पा रहे हैं तो इतना ही सही, आप होल्ड रहिए। ऐसे पैर को पीछे ले जाने का प्रयास करना है। बने रहे आसन में। फिर आपने आसन से बाहर आ जाना है आराम से। जितना हो सके उतना आपने प्रयास करना है कि मैं आसन में स्थिर रह पाऊं, मेरा शरीर जो है वो आसन में रहे और अपना दिमाग जो है वो आपने अपने शरीर पर ही लगाना है। जब भी आप आसन करो, बाहरी विचार को आप त्यागो, तभी आपको इसके रिजल्ट मिल पाएंगे। मान लीजिए कि आप अपने पैरों को पीछे नहीं ले जा पा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अर्ध हलासन करना है, यानी कि अपने पैरों को 90 डिग्री अप करना है। इस प्रकार से ऐसे भी आप अपने पैरों को रख सकते हैं। ये भी आपको बहुत ही फायदा देगा। ये आसन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आपके एक्स्ट्रा फैट को ये कम करेगा, पेट के आसपास जो भी फैट है उसको कम करेगा। तो ऐसे आप अर्ध हलासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। हमारा चौथा आसन है चक्की चालन आसन। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, अपने पैरों को आगे की ओर लेकर आएंगे इस प्रकार से, और आपका बैक बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ऐसे बैठे हो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं बैठना है, बिल्कुल सीधा बैठना है आपने। फिर आपने क्या करना है, अपने उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक कर लेना है, सांस भरनी है। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे इस प्रकार से। फिर यहाँ पर आएंगे, सांस को छोड़ देंगे, फिर से सांस को लेंगे, यहाँ पर आएंगे, सांस को छोड़ेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, सांस को फिर से लेंगे। नीचे जब भी झुको सांस को छोड़ देना है। ऐसे ही इस प्रकार से आप क्लॉकवाइज 10 बार कीजिए। फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज 10 बार करना है। ऐसे आप 4 सेट भी कर सकते हैं, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे आपने 4 सेट करना है, यानी कि 10 बार आपने क्लॉकवाइज किया, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज किया, ऐसा 1 सेट। ऐसे आप 4 सेट भी कर सकते हैं। चक्की चालन आसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको पीसीओडी, पीसीओएस, पीएमएस ऐसी कोई भी समस्याएं नहीं होंगी। जो पीरियड से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, महिलाओं को विशेष रूप से पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, तो इस आसन की मदद से आप दर्द से छुटकारा भी पा सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं और आप बहुत ही ज्यादा परेशान है, ऐसी समस्या है कि आप किसी के सामने बयान नहीं कर पा रहे हैं, आप बच्चे का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तब भी आप चक्की चालन का अभ्यास कीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। हमारा अगला आसन है जानु सिरासन। जानु सिरासन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नियमित रूप से जानु सिरासन का अभ्यास करते हैं तो आपकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। अगर आप एथलीट हैं, आप किसी स्पोर्ट्स में हैं और आप अपना बॉडी बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे तेज दौड़ना है, मैं कैसे दौड़ूंगा या फिर मैं कैसे दौड़ूंगी, तो आप नियमित रूप से जानु सिरासन कीजिए। ये आसन बहुत ही ज्यादा आपको फायदा देगा। आपने क्या करना है, ऐसा सीधा बैठना है और अपने एक पैर को दूसरे पैर की शिवनी तक ऐसे लेकर आना है और यहाँ पर रख देना है। पैर को ऐसे ऊपर भी नहीं रखना है, यहाँ पर रखना है। ये आप ध्यान में रखिए। और आपका जो ये घुटना है वो नीचे होना चाहिए, ऐसे ऊपर भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि पैर नहीं रहता ऐसा, तो आप यहाँ पर ब्लॉक भी रख सकते हैं या फिर कोई सपोर्टर भी रख सकते हैं। तो ऐसे आपने बैठना है, स्पाइन बिल्कुल आपकी सीधी रहेगी,
सांस भरते हुए हाथ को हम ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे इस प्रकार से। ऐसे आपने नीचे नहीं जाना है, आपके दोनों हाथ कोई खींच रहा हो इस प्रकार से आपने नीचे जाना है और अपने दोनों हाथों से अंगूठे को, पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेना है। एल्बो आपका डाउन रहेगा और आपका सिर जो है वो आपके नी के ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे आपने होल्ड रहना है इस प्रकार से। तो ऐसे आप इस आसन का अभ्यास कीजिए। आपके काफ मसल्स पर बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ेगा ये आसन करते समय, लेकिन आपने आसन में बने रहना है। अगर आप मान लीजिए कि इतना तक ही जा रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग तो पैर को पकड़ भी नहीं पाएंगे। जो लोग मेरे योग सेंटर में आते हैं वो पहले या दूसरे दिन पैर को पकड़ भी नहीं पाते और फिर 3 महीने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से आसन को करते हैं। तो आपने हार नहीं मानना है, ऐसे ही आप होल्ड रहिए जितना हो सके उतना। अपना सिर जो है वो ऐसे नीचे रखिए इस प्रकार से। बहुत दिनों के बाद अगर आप आसन का प्रयास कर रहे हैं तब भी ऐसा नहीं होगा। वो कोई फिल्म आपने देखी होगी शायद, पुष्पा, उसमें ये डायलॉग है कि मैं झुकेगा नहीं। तो ये आसन करते समय भी ऐसा ही आपको फील होगा कि मैं झुकेगा नहीं, लेकिन झुकना पड़ेगा आपको, तभी आपको इसके फायदे मिल पाएंगे। तो आपने क्या करना है, ऐसे दूसरे पैर पर भी करना है इसी प्रकार से। आप ऐसे दूसरे पैर पर भी ऐसे आप होल्ड रहिए, बिल्कुल सीधा नीचे जाना है, मुड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे आप जानुसिरासन का अभ्यास कर सकते हैं। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन भी कुछ इसी प्रकार है, जानुसिरासन की भांति हमें पश्चिमोत्तानासन करना है, वैसे ही हमें नीचे झुकना है, लेकिन हमारे दोनों पैर सीधे रहेंगे इस प्रकार से। ये आसन करने से आपके सारे अंग जो है वो दबते हैं। आपका लीवर, आपका पैनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे अंग आपके दबते हैं। इससे क्या होता है कि आपके शरीर में जो ऑर्गन है वो अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। आपको गैस की समस्या नहीं रहेगी, आपको पाचन संबंधी कोई भी समस्या नहीं रहेगी, आपको जो खट्टी डकारें आ रही है, एसिडिटी रह रही है, ये सारा प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा अगर आप नियमित रूप से पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं। तो चलिए अब हम पश्चिमोत्तानासन की ओर बढ़ते हैं। हाथ को ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे, पेट को थोड़ा सा अंदर धक्का देंगे और अपने दोनों हाथों को नीचे की ओर लेकर आएंगे। अपने दोनों अंगूठों को ऐसे पकड़ेंगे। आपके बॉडी में जितनी भी ताकत हो उतना ही आप प्रयास कीजिए, ज्यादा ऐसे नीचे झुकना नहीं है, जितना हो सके उतना ही आप झुकिए और होल्ड रहिए। तो ऐसे आपने अपने एल्बो को डाउन करना है, प्रयास ऐसा कीजिए कि आपका एल्बो डाउन हो और आपका सिर जो है वो आपके नी को टच कर जाए। तो ऐसे आपने होल्ड रहना है। ऐसे आप होल्ड रहोगे 30 सेकंड तक, 40 सेकंड तक, आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं तो आप सिर्फ 10 ही सेकंड तक होल्ड रह सकोगे। अब हम करेंगे बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन। तितली आसन करने के लिए हम अपने दोनों पैरों को ऐसे जोड़ेंगे, दोनों पैरों के तलवे एक दूसरे के पास रहेंगे इस प्रकार से, और आपने अपने हाथों को यानी कि उंगलियों को इंटरलॉक कर लेना है और यहाँ पर सेट कर लेना है। स्पाइन बिल्कुल आपकी सीधी रहेगी और दोनों पैरों को इस प्रकार से आपने बटरफ्लाई की पोजीशन में उड़ाना है। जी हाँ, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ये आसन बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे सेंटर में जो छोटे बच्चे आते हैं ना, वो मुझसे ये पूछते हैं कि क्या ऐसा करते समय हम उड़ पाएंगे। तो उनके साथ मुझे बहुत मजा आता है। अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है, उसे योग अभ्यास सीखना है, अगर वो ऑनलाइन कर सकता है तो आप मुझसे ऑनलाइन अवश्य करवाइए, मैं जरूर बच्चों को सिखाऊंगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को योग अभ्यास सिखाना। तो ऐसे आप बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन को आपने नियमित रूप से करना है। जानुसिरासन और पश्चिमोत्तानासन करने के बाद बटरफ्लाई आप अवश्य कीजिए। हमारा अगला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए मैट पर हम ऐसे उल्टे लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास में रखेंगे इस प्रकार से।
सांस भरेंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और हमारी नाभि जो है वो मैट के ऊपर ही रहनी चाहिए। जो लोग बहुत ऊपर उठते हैं उनको कोई फायदा नहीं मिलता, उनको सिर्फ कमर दर्द मिलता है। तो आपने अपनी नाभि को मैट के ऊपर टिकाना है और इस प्रकार से आपने ऊपर देखना है और फिर आसन से बाहर आ जाना है और फिर ऐसे आप विश्राम भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप भुजंगासन का अभ्यास कीजिए, नियमित रूप से कीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। हमारा आखिरी आसन है बालासन। जी हाँ, बालासन में जाने से पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। आप वज्रासन में 1 या 2 मिनट बैठ सकते हैं। आप खाना खाने के तुरंत बाद भी वज्रासन में बैठ सकते हैं, आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपका पाचन तंत्र बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अब हम करेंगे बालासन का अभ्यास। बालासन करने के लिए हम वज्रासन में आएंगे। इस प्रकार से अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। आपका हिप्स जो है वो अप नहीं होना चाहिए और आपका सिर जो है वो मैट के ऊपर ऐसे टिकना चाहिए। ऐसे आप बने रहे आसन में, होल्ड रहिए। और फिर वापस आ जाए। ऐसे आप बालासन का अभ्यास कर सकते हैं। आसन करने के बाद आप शवासन में थोड़ा विश्राम कीजिए। 10 बार लंबी गहरी सांसें भरिए, आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। जो भी आपको तकलीफ हुई आसन करते समय वो सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आप अंत में शवासन का अभ्यास करें। शवासन भले ही बहुत ही आसान लग रहा हो, लेकिन याद रखिए कि ये आपको बिस्तर पर नहीं करना है, मैट के ऊपर ही करना है। तो शवासन से आपको विशेष लाभ मिलेंगे। योग अभ्यास के बाद आप शवासन कर सकते हैं। अगर आप शवासन कर रहे हैं और आप शवासन में सो जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपका पूरा शरीर आपको ये हिंट दे रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं वो हमने एक्सेप्ट किया और हमें ये बहुत ही अच्छा लगा। तो ये कुछ योग आसन है जो आप नियमित रूप से कर सकते हैं। आपकी उम्र 40 साल है या फिर आपकी उम्र 20 साल है, आप 15 साल के हैं या फिर आप 35 साल के हैं, नियमित रूप से इन आसनों का अभ्यास कीजिए और अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।